जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की प्रारंभ की 5 टीकाएं एक साथ करते हुए वहां पर 2 प्रकार के आश्रम की बात कही है, द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम। भाव आश्रम रत्नात्रय की जो आराधना है वह भाव आश्रम है, वो आत्म सिद्धि में कारण है। दूसरे नंबर की आश्रम की बात कही है द्रव्य आश्रम, मठ मंदिर गुरुकुल धर्मशालाएं जो संसारी जनों के लिए रहने के लिए आश्रय स्थान होते हैं। ज्ञानी आत्मन, आपने सन्मति प्राकृत विद्यापीठ के विद्यार्थियों की प्रस्तुति देखी, ध्यान रखना, माता पिता अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरा बच्चा छोटा है, बाहर जाएगा तो कैसे पढ़ेगा, कैसे उसकी व्यवस्था होगी। आखिर सन्मति विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिसको खुले हुए मात्र अभी 2-3 वर्ष ही हुए हैं। उस विद्यापीठ में 3 साल से लेकर के और 16-17 साल तक के बच्चे अध्ययन और संस्कारों को प्राप्त करते हैं। माता पिता का प्यार विनय भैया देते हैं, खड़े हो जाओ। और उस संस्था को खड़ा करने का बीड़ा उठाया था अरविंद जी दादा ने, और उसके पीछे बहुत बड़ा मजबूत आशीर्वाद था गुरुदेव सुनील सागर जी का। ज्ञानी आत्मन जो महलों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने महलों के सुख देखे हैं, ज्ञानी आत्मन वो जमीन के व्यक्ति का दुख नहीं जान पाते हैं। जो विद्यालयों में पढ़े हैं, छात्रावास में पढ़े हैं, उनको पता है कितनी कितनी अवस्था वाले इस संसार में जीव हो सकते हैं। गुरुदेव सुनील सागर जी मोराजी में पढ़े, ध्यान रखना, अगर अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो जैन धर्म के जहां जहां स्कूल चल रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, चेन्नई को छोड़ करके अपने बच्चों को वहां पर संस्कार प्राप्त करने के लिए जरूर भेजना। छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्व सुविधाएं उनको दी जाती हैं। आप सोचो भाई, सूखी दाल रोटी। मैंने एक दिन बच्चों से पूछा, क्योंकि हम भी छात्रावास में पढ़े, हम अपना उदाहरण देना, आप कहोगे हम अपनी उदाहरण देते हैं। जब माँ बोलती थी बचपन में, बेटा मंदिर जाओ, तुम भगवान के लिए गाली देते थे। समझ रहे? भगवान को गाली देते थे, आप विश्वास नहीं करोगे। और माँ चावल देती थी, मुट्ठी में गली में फेंक करके आ जाते थे। और जब मुनिराज की बंधन की बात कहती थी ना, तो क्या नंगे को पूजें। पर आहार जी में जाकर के अध्ययन प्राप्त किया, वहां के संस्कार मिले, ना जाने कौन सा पुण्य का उदय था। गुरुदेव सुनील सागर की शरण में आकर के बैठे। ये संस्कार दिए जाते हैं ज्ञानी आत्माओं, धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। आपका जीवन कैसे और ऊंचाइयों को प्राप्त करे, लौकिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त आपका जीवन हो, वो संस्कार दिए जाते हैं। ज्ञानियों, प्रतापगढ़ बमोत्तर शांतिनाथ में कोरोना काल में गुरुदेव का प्रवास हुआ। वहां ज्यादा रहने की व्यवस्था नहीं थी। गांधी जी का जन्म दिवस आया, गुरुदेव ने कहा कोरोना काल है, चतुर्मास तो करना पड़ेगा, एकांत में ही करना पड़ेगा। और व्यवस्था कैसे बैठेगी? 25-25 चौके लगते थे उस समय। तो गांधी जी ने कहा, गुरुदेव आज मेरा जन्म दिवस है और जो आपका आशीर्वाद होगा, ये आशीर्वाद नहीं देते हैं, बड़े बड़े सेठिया यहाँ पर बोलते महाराज जी कहाँ पर कितना देना है। ये कहते भाई तू हाथ जोड़ करके भक्ति करते रहे और मुनिराज को आहार देता रहे, सबसे बड़ा तेरा दान है। तो अरविंद जी गांधी बोले गुरुदेव आशीर्वाद दो।
उनने कहा ठीक है चलो आशीर्वाद। उनने 2 महीने के अंदर 15-20 कमरे की धर्मशाला खड़ी कर दी। आचार्य आदि सागर अंकलीकर निवास, संत निवास स्थान खड़ा कर दिया, गुरु मंदिर खड़ा कर दिया। अब संघ चला जाएगा चातुर्मास के बाद, उसका बात क्या होगा? गांधी जी बोले आचार्य श्री मेरी इच्छा है कि जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता गुजर चुके हैं, भाई मैंने देखा है छात्रावास में, गुरुदेव ने देखा, वो सुनाएंगे। जिन बच्चों के बचपन में माता पिता गुजर जाते हैं, उन बच्चों के हृदय से पूछो उनको कैसे लगता होगा। पर जो गुरुजन होते हैं वो माता पिता का प्यार देते हैं और उनको बड़ा करते हैं। मैंने देखा है, गुरुदेव ने देखा है, वो कहेंगे अपने प्रवचन के माध्यम से। ऐसे बच्चे भी इस विद्यापीठ में हैं कि अयासी के कारण माता पिता अपने बच्चे को छोड़ दिया। संस्थापक के पास फोन आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे को संस्कार इधर हमारी विद्यापीठ में बच्चे को भेज दो। ऐसे बच्चे हैं जिनके असमय में ही पिता गुजर गए, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। ज्ञानी आत्मा, ये विद्यापीठ, ये छात्रावास बहुत बड़ा संबल है। ध्यान रखना, मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, मंदिर बहुत बन रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, दुनिया भर के सब कुछ बन रहे हैं, पर जिनेंद्र भगवान को पूजने वाले संस्था आजकल नहीं बन रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा के संस्कार देने की संस्थाएं आजकल विरली हैं। और मैं कहूंगा, क्योंकि मैं 4-5 संस्थाओं में पढ़ा हूं, ये जो ऐसी संस्थाएं, यहां पर ना किसी संत से बांधा जाता है और ना किसी पंथ से बांधा जाता है। ये विशेषता है यहाँ की। अभी विनय भैया से मैंने बात की कि ज्यादा बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। बोले महाराज जी, इस बार जुलाई में हमारे पास 115 बच्चों के नाम आए थे, पर मेरे पास रहने का स्थान ही नहीं है। क्या नहीं है? रहने का स्थान नहीं है। मैं से ज्यादा बच्चों को कैसे एडमिशन दूं? ज्ञानी आत्मन, हम धर्मशाला बहुत बनाते हैं, मंदिर बहुत बनाते हैं, पर उनको संभालने वाला, उनको पूजने वाले भी हमारे लिए चाहिए। इसलिए समाज वालों को क्या करना है वो सभी समाज वाले समझते हैं। ज्ञानियों, ये जो दूसरे प्रकार का आश्रम है, ये धर्म के संस्कार को देने वाला आश्रम है। वीरसेन स्वामी ने 1000 पहले, वीरसेन स्वामी ने जो धबला पुस्तक के टीकाकार हुए, धबला, जय धबला, कसाय, पहाड़, सुत्त और सठखंडागम के ऊपर 72,000 श्लोक प्रमाण टीका रचने वाले और 96,000 श्लोक प्रमाण कुछ ज्ञानी आत्मन वीरसेन स्वामी ने बंकापुर में बहुत बड़े गुरुकुल आश्रम की प्रतिष्ठापना की और जो हजारों बच्चे उसमें संस्कारित होकर के, कुछ बच्चे दिगंबर धर्म के मार्ग पर पड़े और कुछ बच्चों ने दिगंबर धर्म की सुरक्षा की। ज्ञानी आत्मन भद्रबाहु स्वामी, गोवर्धन स्वामी भद्रबाहु स्वामी को बचपन में ही खेलते हुए ले गए कि जिन धर्म की, जिन आगम की सुरक्षा करेंगे। ज्ञानी आत्मन, ये जो विद्यालय, ये जो संस्थाएं बच्चों को संस्कारित करते हैं। हमने अपना उदाहरण दिया कि 15 साल तक भगवान को पत्थर मानते थे, गुरु को नंगा मानते थे और जिनवाणी को कुछ नहीं समझते थे। आहार जी के संस्कार हैं कि आज यहां पर बैठे हैं। और ये जो विभूति यहां पर बैठी हुई है, जिसके लिए सारी दुनिया पूज रही है, ये जन्म से तो बैरागी थे, जन्म से
धर्म के संस्कारवान थे। जो महापुरुष होते हैं पूर्व भाव से ही उत्कृष्ट संस्कार लेकर के आते हैं, पर उन संस्कारों को पल्लवित तो फलीभूत करने के लिए सागर मोराजी विद्यालय में आचार्य पढ़े। गणेश प्रसाद जी ने कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों विद्यालयों को खड़ा किया, जिसमें पढ़ करके एक से एक महान संत आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, विभव सागर जी, मुनि श्री शुभम सागर जी, ऐसे अनेक साधक इन छोटी छोटी संस्थाओं से पढ़ करके महान बने हैं। ज्ञानी आत्मन पीजी में पढ़ते हैं, छात्र कॉलेजों में पढ़ते हैं, अपना चरित्र बिगाड़ करके आ जाते हैं, अपने माता पिता की नाक कटवा करके आ जाते हैं। बिरले होते हैं कि दो बाहर पड़े बच्चे और धर्म के मार्ग पर बढ़े, नहीं तो माता पिता को छोड़ करके, देश को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके धन के निमित्त से अन्य अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। पर इन संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं वो माता पिता को नहीं छोड़ते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते हैं। देव शास्त्र गुरु की जब तक आराधना करते रहते, जब तक तन में सांस होती है। ज्ञानी आत्मन अपन अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए ऐसे संस्थाओं में भेजें और उनका उत्साहवर्धन करें, और समाज के लिए जो कर्तव्य बनते हैं, क्या हमें इन संस्थाओं को करना चाहिए वह करें। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनिराज इन संस्थाओं से पढ़ करके निकले हैं। बच्चों का आपने अभी थोड़ा सा नाट्य मंचन देखा, हम तो कहेंगे रात को भी 10 मिनट का समय, रात को भी 10 मिनट का समय बच्चों को देना चाहिए अपनी प्रस्तुति देने के लिए, जिससे लोग सीखेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रसंग हैं, पर गुरुदेव अपने उद्बोधन के माध्यम से बताएंगे। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से है पहला छात्रावास, पहला विद्यालय की प्रतिष्ठापना हुई, जिसमें तीसरे ही साल 115 बच्चों के प्रवेश के नाम आए हैं। अगर बहुत विशाल व्यवस्था हो जाए तो मेरे को लगता है कि आगे जाकर के जो वीर सिंह स्वामी की परिकल्पना थी, उनने जो काम किया था, हो सकता है गुरुदेव सुनील सागर जी के आशीर्वाद से हो कि हजारों बच्चे उस सन्मति विद्यापीठ में जाकर के धर्म के संस्कार प्राप्त करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की।